बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अर्सलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद सब अहबाब मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक उलमाए किराम और सादात ज़िवकार, आप सब अहबाब बड़ी महब्बत से इस बज़म में शरीक हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का इस बज़म में आना, बैठना, ज़िक्र व अज़कार करना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान महफ़िल बिलखसूस जनाब ग़ुलाम फ़रीद कादरी साहब ने इस बज़म का अहतमाम किया। आपके साथ जितने भी मुंतज़िमीन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब को अपनी बारगाह अज़ीम से हम सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हज़रात मुकर्रम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से ये बज़म है। मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करने से कबल एक पैगाम बनाम दरूदो सलाम के हवाले से आपके गोश गुजार करूँगा। दलाइलुल खैरात के अंदर एक बहुत ही मुबारक रिवायत है। नबी मोहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलाता अहली महब्बती व आरिफुहुम। फरमाया जो अहले महब्बत हैं, मैं उनके दरूदो सलाम को सुनता हूँ, पढ़ने वालों को जानता हूँ। और रिवायत का एक और रिवायत का मफ़हूम है, फरमाया इनके सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूँ। ये रिवायत जब बयान की जाती है, मुहिब्बीन मचल जाते हैं। वो ये अकीदा और नज़रिया रखते हैं कि बात हमारी आवाज़ की नहीं है, बात हमारे बोलने की नहीं है, बात सारी समाअत मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक और गिरोह जो रोज़े अव्वल से भी है, वो मुबग़िज़ीन का सामने आता है। शैतानी वसवसे सामने आते हैं कि ये कैसे हो सकता है, दुनिया कायनात के अंदर इतने लोग बसते हैं, अगर वो बैक वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारे तो आप सब की पुकार सुने और सब को पहचान लें और सब को जवाब भी अता फरमाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। यानी मुहिब्बीन और मुबग़िज़ीन मद्दे मुकाबिल, आमना सामना। अब ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको ये जो सवाल है कुरान की आयत से हम इस उक़्दे को हल करते हैं। ज़रा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। प्यारे महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों का क्या हाल किया। कौन हाथी वाले, क्या हाल हुआ, कैसा उनके साथ मामला दरपेश हुआ।
काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर अजीज़ी के अंदर लिखते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ इस गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा। आप फरमाते हैं, यमन का एक इलाका है सनआ, वहां का एक बादशाह था, उसका नाम था अबरहा। वो मक्के में बैतुल्लाह से बड़ा हसद करता था। उसने कहा कि लोग बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, मैं बैतुल्लाह के मुकाबले में सनआ में एक कनीसा बनवाऊंगा, जैसे वहां पे तवाफ होता है वैसे गिरजे घर का भी तवाफ होगा, कनीसे का भी तवाफ होगा। उसने जब ये काम किया और लोग किराए पे रखे कि वो लोग कनीसा का तवाफ करेंगे, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, लेकिन उसकी भूल थी कि मताफ में तवाफ करने वाले दिल से तवाफ करते हैं, और कनीसा का जो तवाफ करने वाले उसने मुकर्रर किए थे वो दिल से नहीं थे, बल्कि वो किराए पर बुलाए गए लोग थे। मक्का में एक कबीला था, उसके एक बंदे ने जब इस खबर को सुना तो वो कनीसा में पहुंचा, दूर दराज का सफर किया, यमन में पहुंचा। उसने वहां पे जाके गंदगी कर दी, उसके दरो दीवार पे मल दिया। अबरहा को बड़ा गुस्सा आया, उसने ये फैसला किया कि माज़अल्लाह वो मक्के का सफर करेगा और वहां जाके वो काबे पर हमला करेगा। उसने बड़े बड़े हाथी अपने साथ रखे और उन हाथियों का एक बहुत बड़ा सरदार, यानी जुस्से में, जसद में, जिस्म में बड़े साइज का था, जिसका नाम महमूद था। वो पूरा लश्कर लिया और सबसे पहले जाके मक्के में रहने वाले लोगों के अमवाल पर कब्जा किया, उनके जानवरों पर कब्जा किया। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके भी कमोबेश 200 ऊंट उसने कब्जा किया, और भी माल था आपका, और वो इस ताक में था कि मैंने बैतुल्लाह पर हमला करना है। बड़ी तवज्जो से इस गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को पता चला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप उसके पास गए। आप बड़े बारोब और पंचायत में पर्या में बैठने वाले थे, फैसले फरमाने वाले थे, बड़े मुअज्जज आप जाने जाते थे। जैसे आप उसके पास पहुंचे, उसने एहतराम के साथ आपसे गुफ्तगू की। आपने दूसरी बात ही ये की कि मेरा माल मुझे वापस कर दो। उसने कहा, आप तो बड़े पर्या पंचायत में आने वाले हैं, फैसले फरमाने वाले हैं, मैंने सोचा था कि बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, आपने आके अपने माल के बारे में बात की है, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया कि मैं इन जानवरों का अल्लाह की अता से मालिक हूं और इस बैतुल्लाह का मालिक खुद खुदा है। तू मेरा माल मुझे वापस कर, और जिसका काबा है, जो रब्बुल काबा है, वो रब खुद काबे की हिफाजत फरमाएगा। आपने अपना माल लिया, वापस चले गए। उसने हाथियों को खोल दिया, वो आए। अब रब का कमाल देखिए, रब की कुदरत देखिए। रब कादिर मुतलक है, वो रब जानता है कैसे हिफाजत करनी है, किन से हिफाजत करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों के गिरोह को भेजा। अब मैं जरा आहिस्ता से आपको बात समझाऊंगा, जरा बात को समझिएगा। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो परिंदों का गिरोह पहले एक मैदान में गया। मोहब्बत से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। वो एक मैदान में गया और वहां पे जाके हर परिंदे ने 2 से 3 कंकरियां उठाई, और कंकरियां भी वो उठाई कि जिनके ऊपर मरने वाले काफरों के नाम लिखे हुए थे। उन परिंदों ने कंकरियां वो उठाई कि जिनके ऊपर मरने वालों के नाम लिखे हुए थे। इस तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि हर कंकरी के ऊपर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। परिंदे ने वही पत्थर उठाया, वही कंकर उठाया, 2 पंजों में, 1 चूंज में, और फिर जनाब मताफ में आए।
तवाफ करने लगे। और जो हाथी आता उसके सवार के ऊपर वो कंकरियां फेंक दे, वो कंकरियां पहले सर पे पड़ती, वो लोहे के खोद को फाड़ती, वो सवार के सर को फाड़ती और हाथी को चीरते हुए मताफ के अंदर गिरती थी। अब जरा वो पिछली गुफ्तगू भी जहन में रखिएगा। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती फरमाते हैं, अरे उन परिंदों को किसने इल्म दिया था, उन परिंदों को किसने बताया था, उन परिंदों को किसने अरबी सिखाई थी कि फुला पत्थर के ऊपर मरने वाले काफिर का नाम लिखा हुआ है। अरे जो रब इन परिंदों को उन पत्थरों का मरने वाले काफिरों का इल्म दे सकता है तो वो अपने महबूब को, वो उस काबे के काबे मुस्तफा को भी अपने गुलामों का इल्म अता फरमा सकता है। अब ये काबे की बात चली ना, मैं एक और बात अर्ज करूं। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर एक बड़ी कमाल की हदीस है। हदीस क्या है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ फरमा रहे हैं और जब आप हजरे अस्वद के करीब आए, आके आपने उसका इस्तेलाम किया और इस्तेलाम करने के बाद आपने पत्थर को मुखातब किया और फरमाने लगे, ए हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए बोसा देता हूं, इसलिए तेरा बोसा लेता हूं कि मैंने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे करते हुए देखा है। बड़ी मशहूर रिवायत है। पीछे ही मौला कायनात, जो मुस्तदरक के अंदर रिवायत है, मौला कायनात अली मुर्तजा ने उनके कंधे पे हाथ रखा और फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पत्थर फायदा देगा। आप पीछे मुड़ गए और आपने फरमाया, ए अली, ये पत्थर कैसे फायदा देगा? आपने फरमाया कि मैंने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, महबूब की हदीस है। आपने फरमाया, लहा आईनान, लहा आईनान, लहा शफतान। फरमाया इसकी दो आंखें भी होंगी और इस पत्थर के दो होंठ भी होंगे, वाला लिसान, और उन दो होंठों में रब इसको जबान भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया मौला कायनात अली मुर्तजा ने फरमाया, जो जो बंदा इस पत्थर को जिस जिस नीयत से चूमता है, जिस जिस नीयत से इसका बोसा लेता है, ये पत्थर उसकी नीयत को जान लेता है, उसकी नीयत को जान लेता है। अगर कोई साहिब ईमान, ईमान के साथ इसका बोसा लेता है, फरमाया कयामत के दिन ये हजरे अस्वद उसके ईमान की गवाही देगा। और अगर कोई साहिब निफाक, निफाक वाला बंदा इसका बोसा लेता है, फरमाया ये हजरे अस्वद उसके निफाक को जान लेता है और बरोज़े कयामत उसकी मुनाफिकत की गवाही देगा। मैं एक बात आपके सामने रखता हूं। आप में से माशाल्लाह कई सफेद रीश हैं, उम्रे गुजारने वाले हैं। अल्लाह ने ये सआदत तो अता फरमाई होगी, उम्रा किया होगा। ये हमारी ये एक दाई चल रही है, ये सदी चल रही है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, कितनी सदियां गुजर गई। अगर हम महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करने अतहर से ही आज तक का हिसाब लगाएं, लाखों अरबों खरबों लोगों ने तवाफ किया होगा, उम्रा किया होगा, हज किया होगा और हजरे अस्वद का बोसा भी लिया होगा। लाखों अरबों खरबों लोग इस हजरे अस्वद का बोसा ले चुके हैं, इसको चूम चुके हैं। अरे ये पत्थर उन अरबों खरबों को जानता है और कल कयामत के दिन इनके ईमान की गवाही देगा। अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती वारिफुहुम। फरमाया जो जो मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ते हैं, महबूब करीम फरमाते हैं हम उनके दुरूद को खुद सुनते हैं। आप आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? जरा हाथ उठा के बोले ना सुभान अल्लाह। ये आपके मेराज की बात है कि मेरी आवाज हो, मेरी कहानी हो, मेरा दर्द हो, मेरी अर्ज हो और खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन ले। आज अगर हमारे ऊपर कोई गम, अलम, परेशानी आ जाए ना, हम सोचते हैं
कि कौन मेरे इस दर्द में सहारा बनेगा। बड़ा परखते हैं, दोनों सोचे आती हैं कि मेरी परेशानी दूर करेगा, फिर ख्याल आता है नहीं करेगा। अरे इन ख्यालों से जरा मावरा होके अपने महबूबे करीम का तसव्वुर जमा के दरूदो सलाम पढ़ के मुस्तफा को अपना सिफारिशी बना के रब से दुआ कीजिए, सदका मुस्तफा का अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे दुखड़े दूर फरमा देगा। ये पहला पैगाम हो गया इस महफिल का मेरी तरफ से कि इस यकीन, मोहब्बत और अकीदे से अपने नबी से ताल्लुक जोड़ें, दुरूद सलाम पढ़ें, याद करें कि महबूबे करीम ने तो पैदाइश के वक्त भी अपनी उम्मत को याद रखा था। चलिए अब दूसरा पैगाम भी शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक, बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है, रसूल बना के भेजा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत पर गुफ्तगू करते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इंसाफ वाली तबीयत रखता हो, उसकी तबीयत के अंदर इंसाफ वाला वस्फ हो, तो फरमाया रब फरमा रहा है इन्ना अरसलनाका बिल हक, प्यारे महबूब हमने आपको हक के साथ भेजा है। फरमाया इंसाफ के साथ तर्जमा पढ़ लो तो यही मिलादे मुस्तफा है। इन्ना अरसलनाका, हमने भेजा है, मुस्तफा की विलादत हो गई और आप मक्के में जलवागर हो गए, आप मक्के में जलवागर हो गए। दोस्तों मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अगर बंदा इंसाफ के साथ इसका तर्जुमा करे, इंसाफ के साथ इसको पढ़े, तो इसमें मिलादे मुस्तफा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का आना है और रब का भेजना है, यही तो विलादत मुस्तफा है। बड़ी कमाल की बात की। आगे जरा सुनिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मिलाद है, इससे पहले एक बात समझिएगा। आप फरमाते हैं कि आप दाढ़ी मोहब्बत से रखते हैं, ये सुन्नत मुस्तफा है, सर को ढांपते हैं, यह सुन्नत मुस्तफा है, और कई सुन्नतों पर आप अमल करते हैं, करना चाहिए, सवाब है, 100 शहीदों का सवाब रब अता फरमाता है। फरमाया ये सारी सुन्नतें मुस्तफा की हैं और मिलाद का पैगाम देना यह सुन्नत इलाही है। मुस्तफा की सुन्नतों पे तो अमल करते हो, फरमाया विलादत का जिक्र करके सुन्नत इलाही पर भी अमल कर लिया करो। ये बात हकीकत है, रब ने भेजा है और महबूबे करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं 2-3 निकात आपके सामने रखूंगा। कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बड़े बड़े जश्न होते हैं जब 27वीं की शब आती है माह रमजान में, लोग अपने पराए सारे करते हैं, पराए भी करते हैं। मैंने इसलिए आपके सामने मिसाल रखी और आपको मैं सिर्फ अकीदा समझा रहा हूं, आप जरा समझिएगा। हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, कुरान पाक के नज़ूल का जश्न होना चाहिए, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। चाहे आप तकमीले कुरान के नाम से उस महफिल को रखें, किसी भी नाम से रखें, कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन आपकी मैं ये सोच में ये होगा कि जो कुरान पाक है ये 27वीं को ही नाजिल हुआ, लेकिन आपके इल्म में इजाफे के तौर पे अर्ज करूं, ये बात तहकीकी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 27वीं को ही कुरान नाजिल हुआ। इसके अंदर इख्तिलाफ है। ये तो उलमा ने रहनुमाई फरमाई, फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये आयत जो है इसके बाद लैलतुल क़द्र का नाम, ये जो कलिमा है, ये 3 मरतबा इस सूरत के अंदर आया। वो फरमाते हैं कि इन कलिमात के अंदर 9 हुरूफ हैं और 3 मरतबा आया है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 का आता है। तो हमारा ये जन है, गुमान है कि रब ने इस कुरान को 27वीं की शब ही नाजिल फरमाया होगा। और जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारी गुफ्तगू ये कंप्लीट होने वाली है, ये दूसरा पैगाम है आप दोस्तों के नाम।
फरमाया कि ये जो कुरान है ये 27वीं की शब नाजिल हुआ, ये एक गुमान है, उलमा के अकवाल हैं, और लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके कल्बे अतहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फरमाया इस बात को समझ लो कि कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकमुश्त नाजिल हुआ और वहां से बतदरीज मुस्तफ़ा के कल्ब पर नाजिल हुआ। फरमाया आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ तो जश्न मनाते हो, और वो साहिबे कुरान तो खुद जमीन पे तशरीफ ले आए, फिर इसका जश्न क्यों नहीं मनाते? कुरान का जश्न है, कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन ये कुरान जिस महबूब के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ उसका भी जश्न बनता है, उनकी आमद की भी खुशी बनती है। और ये बात याद रखें, अम्मा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, मैं विलादत के 2-4 जुमले आपकी बारगाह में अर्ज करूं। फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम साफ सुथरे, नाफ बरीदा, सुरमा लगा हुआ आपकी विलादत हुई और आप सजदे में तशरीफ ले गए, सजदे में तशरीफ ले गए और आपने सजदे में जाके रब तबारक व तआला की किबरियाई बयान फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह की किबरियाई बयान फरमाई। वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सारी हम्द रब के लिए है। और फिर आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई, ए मालिक व मौला रब हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। और यहाँ पे मैं एक और उक्ता भी अर्ज करूं, इख्तिलाफ पड़े रहते हैं, अगर इसके ऊपर भी बात समझी जाए, महबूबे करीम ने विलादत के वक्त ये दुआ की, ए मालिक व मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो नबी हैं, इसीलिए तो उनको पता है मेरी उम्मत है, और उम्मत के लिए आपने दुआ फरमाई। और ये बात याद रखें, विलादत ऐसा एक अमल है कि उस वक्त किसी को याद रखना ये बहुत नामुमकिनात में से है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक मोजज़ा है कि आपने अपनी उम्मत को याद रखा। और मौलाना सरदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फैसलाबादी आप फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस वक्त अपनी उम्मत को याद रखना ये इतना बड़ा एहसान है उम्मत पर कि उम्मत सारी जिंदगी हर सांस के साथ महबूबे करीम के नारे लगाती रहे। तो ये जो एहसान मुस्तफा का है, ये उम्मत नारे लगाती रहे, ये एक पलड़े में रखा जाए और मुस्तफा का एक बार विलादत के वक्त अपनी उम्मत को याद रखना दूसरे पलड़े में रखा जाए, ये वजनी हो जाए। ये हमारा हक बनता है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद की खुशी मनाया करें। ये मेरा दूसरा पैगाम है और उम्मती के लिए ये बात सर उठाकर जीने के लिए है। मुफ्ती साहब, मैंने इन्हीं को मुताला किया आज की महफिल के लिए, तो इन्हीं की बात पर मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। आप फरमाते हैं कि उम्मत मुस्तफ़ा का जो बंदा है उसके लिए मिलाद करना और शान महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी महफिल में कोई यहूदी बैठा हो तो वो कुरान के अंदर जो जनाबे मूसा को अल्लाह ने शान अता फरमाई वो बयान करता जाए, और अगर कोई ईसाई बैठा हो वो जनाब ईसा की शान बयान करता जाए, तो जब इसकी बारी आएगी तो इसके लिए भी जरूरी है कि विलादत से लेके विसाले मुस्तफा तक ये सारी शान बयान करे जो रब ने अपने महबूब को अता फरमाई है। ये दूसरा पैगाम भी कंप्लीट हुआ। मुझे वक्त की बड़ी परेशानी है, सिर्फ 3 मिनट रह गए। मुझे ये हुक्म हुआ था कि इस वक्त में बात को कंप्लीट करना है और मैं बड़े जो है एक परेशानी में अपने बयान को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि खुले वक्त में बयान करने के आदी हैं। बहरहाल एक महफिल का सेटअप होता है, एक मुनज़्ज़म तरीका होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। आखिरी जो पैगाम है वो ये है कि दोस्तों इस बात को समझिएगा और दर्द दिल से समझिएगा। 27 नवंबर को एक दर्दनाक वाक़या हुआ इसी मुल्क के अंदर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंतहाई सख्त बेअदबी की। मैं वक्त थोड़ा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये सारी बातें आपके सामने हैं, मैं क्या तफसील में जाऊं। क्या अब भी आप लोग, हम लोग अपने पराये का फर्क नहीं समझेंगे?
कौन कौन अपना है, कौन पराया है, क्या इस फर्क को नहीं समझे? इस बात को हम नहीं समझेंगे। ये मेरा पैगाम है और मैं बड़े आसान अंदाज में दे रहा हूँ। इसके अंदर कोई ऐसी इख्तिलाफी बात नहीं है, सिर्फ मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे अकाबरीन से, सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, कि इस बात को हम नहीं समझेंगे। इस बात को खुदारा समझिए और अपने आप को अकीदे के लिहाज से मजबूत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस महफिल को सजाया, जो अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक सब का आना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।